नमस्ते साथियों, मैं मुकेश जायसवाल भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी वैशाली लोकसभा प्रभारी। आज देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए, कृषि के लिए एक विधेयक लेके आई है, जो विधेयक किसानों के हित में नहीं है। इसीलिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश भर में भारत बंद किए हुए हैं। हम सब उनके समर्थन में, अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसके समर्थन में खड़ी है, कंधे से कंधे मिलाकर उनके हर मांग को समर्थन करती है और उनका जो जायज मांग है उसे सुना जाना चाहिए। और अभी जो विधेयक पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको वापस लिया जाना चाहिए। और किसानों से जब तक राय विचार नहीं हो जाता है, जब तक उनसे इस चीज़ पर डिस्कस नहीं होता है, तब तक इस बिल को लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बिल आती है तो किसानों से पूछा जाना चाहिए। किसान हमारे देश के प्रमुख है, वो हमारे अन्नदाता है, उनके बगैर हम सबका जीवन नहीं चल सकता। इसलिए उनकी समस्या को सुना जाना चाहिए, उनको बुलाया जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। बगैर चर्चा किए किसी बिल को डायरेक्ट लोकसभा में लाकर पारित करा देना, राज्यसभा में लाकर जबरदस्ती पारित करा देना, बिना चर्चा के पारित करा देना, ये लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सरकार का नियत सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले कई महीने से ऐसा चल रहा है, सभी सरकारी संस्थानों का जैसे निजीकरण किया जा रहा है, कहीं उसके तहत सरकार कृषि को भी निजीकरण करने की व्यवस्था तो नहीं कर रही है। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उन लोगों को मिलता था, किसानों का जो उपज पर जो दाम रखा गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसी भी चीज़ के लिए जो मिलता था, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर किसान तो हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। क्योंकि ओपन मार्केट में जाने से क्या होगा कि अब चंद उद्योगपति मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे, उसके भंडारण करेंगे, भंडारण पर भी छूट दे दिया गया सरकार के द्वारा, ये भी अच्छा नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर उसमें से दाल, चावल, गेहूँ, आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसको अलग कर दिया गया आवश्यक वस्तु से। ये भी देश अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आदमी की ज़रूरत क्या है, दाल, चावल, रोटी, आलू, यार यही तो खाते हैं ना, इसके बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। अगर इस पर कंट्रोल उद्योगपतियों का हो जाए तो जैसे अभी पेट्रोल का दाम आसमान छू रही है, कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का इस पर, उसी प्रकार से इसका भी दाम अनाप शनाप हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और किसान की आमदनी खत्म हो जाएगी। किसान जब खेती करना बंद कर देंगे तो किसान मजबूरन उस खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर मजबूर हो जाएंगे और चंद उद्योगपति उनके खेतों को एग्रीमेंट कर लेंगे और उनको अपने ही खेती में गुलामी करनी पड़ेगी और नौकरी करनी पड़ेगी, अपनी खेती में अपना अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सब किसान के हित में नहीं होगा। जब किसान के हित में नहीं होगा तो हमारे देश के हित में नहीं होगा, हमारी जनता तबाह हो जाएगी। इससे गरीब, किसान, मजदूर सभी कोई तबाह होंगे। हमारे नेता ये भूल जाते हैं कि किसान है तो हम सब हैं, किसान नहीं है तो हम सब नहीं हैं। किसान की ज़रूरत को पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब की नैतिक और राजनीतिक हर तरह से जिम्मेदारी है कि हम किसान की मदद करें। आए दिन किसान आत्महत्या करते रहते हैं। उनकी जो भी समस्या थी उस पर पहले चर्चा करनी चाहिए थी, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा करने के बाद उसको पास करना चाहिए था। 3 महीना पहले ये विधेयक कैबिनेट से पहले पास करा लिया जाता है, उसके बाद लोकसभा में पारित किया जाता है।
ये अचानक सब कुछ कर रही है? सरकार इतनी तेजी में क्यों है? सरकार के पास बहुमत है, ठीक है, बहुमत होना अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? वो किसान का दोहन करना चाहती है, जनता का दोहन करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी बिल है। इससे किसान कभी खुशहाल नहीं होंगे। किसान की खुशहाली के लिए जो समस्या है उनका सुना जाना चाहिए, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और समर्थन मूल्य को बढ़ाना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। हम सब ये मांग करते हैं कि इस बिल को वापस ले सरकार। हम सब किसान के साथ हैं। अगर किसान के साथ अगर सरकार खड़ी नहीं होती है, उसके बिल को वापस नहीं लेती है, तो हो सकता है कि किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार होंगे और बड़े आंदोलन करेंगे तो हम भी उन सब के साथ, हम लोग भी आंदोलन करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या ऐसे ही बढ़ रही है। निजीकरण करने से सब कुछ, सब जगह, सभी संस्थाएं में नौकरी खत्म हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, पढ़ लिख के रोड पर बुला रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या करना चाह रही है? इस प्रकार से देश चलाना चाहती है? क्या करना चाहती है देश के साथ? सिर्फ किसी अपने खास पार्टी के लिए काम करना चाहती है? ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। देश को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। चंद उद्योगपतियों के साथ गुलामी करने पर मजबूर किया जा रहा है। हम सब इसका विरोध करते हैं। आज आप सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि आप सब भी सरकार के गलत नीतियों के विरोध में खड़े होइए, सवाल करिए सरकार से। अगर अभी सवाल नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और हम सब गुलामी के शिकार हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। आज जरूरत है देश के युवा को, किसान को, जनता को, आम जनता को सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने का। हम सभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी साथी इनके साथ खड़े हैं। सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।